तैमूर मिर्जा को मैंने देखा है कि वो जब भी बैटिंग करते हैं, एक तो दूसरी बात उन होता है, जब तक के बॉलर के कुछ लड़के होते हैं वो यहाँ पे विकेट एक्सपोज करके खड़े होना चाह रहे होते हैं। अगर कोई फास्ट बॉलर आके ऑफ स्टंप पे आते हैं, यॉर्कर मारता है, तो कुछ बैट्समैन होते हैं जो थोड़ा सा यूं करके खड़े हो जाते हैं, यूं पहले से यूं खड़े हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह से करते हैं कि ये वाला जो उनका शोल्डर है वो इस तरफ चला जाता है, ऑफ स्टंप की तरफ, उसका देखें शेप इस तरफ नहीं, तो यहाँ की बॉल तेज यहाँ पे फंस जाते हैं। तो ये हो गई आपकी 3 मिस्टेक मैंने बताई है कि आप मुझे देखें, मैं कहाँ खड़ा हूँ उस टाइम पे, गौर से देखें। ये देख रहे हैं क्रीज की लाइन, इसमें एक बात और से सुन लो अभी। ये है वो गलती जो मैं बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। ऑफ स्टंप की, मिडिल स्टंप की और लेग स्टंप की आपने जज करने के बाद अपनी बॉडी को मिडिल की बॉल स्ट्रेट पे छक्का कैसे मारना है, इंडोर क्रिकेट खेलते हुए कैसे टेनिस बॉल में छक्का मारना है, बैटिंग करते हुए आपकी बॉडी पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे आप तीनों तरफ छक्के मार सकें, और लेग स्टंप पे बॉल आए बॉडी पे तो उसको कैसे छक्का मारना है। इस वीडियो में ये पूरी डिटेल समझाऊंगा, और विकेट के सामने किस तरह खड़ा होना है टेप बॉल में कि आप हर तरफ छक्के मार सको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ कि ज़बरदस्त मैचेस चल रहे होंगे, ज़बरदस्त बैटिंग चल रही होगी, और आप वीडियो को देखकर उसको फॉलो कर रहे होंगे, टिप्स को। अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई 10 से 12 साल के बाद मैच खेला है। बॉडी में अभी तक मेरे पेन हो रहा है, तो वो मैंने इसीलिए खेला। एक तो काफ़ी फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप खेलें हमारे साथ। दूसरी बात उससे एक चीज़ ये है कि मेरे सामने कुछ चीज़ें आ रही थी कि आजकल क्रिकेट में किस तरह से जो है वो शॉट्स खेले जा रहे हैं, इंडोर के अंदर कैसे खेला जा रहा है, क्योंकि मैंने इंडोर में खेला था। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी सीक्रेट्स छक्के मारने की बताने लगा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा समझ लिया, देख लिया इसमें कि मैं क्या बता रहा हूँ, और उसको फॉलो कर लिया, तो आपके लिए इंशाल्लाह हिटिंग करना, पावर हिटिंग करना, छक्के मारना और एक अच्छी इनिंग खेलना बहुत आसान होगा। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप हर तरफ शॉट खेलना आपके लिए आसान हो सकता है। आप क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको किसी बैट्समैन को ऑफ स्टंप पे शॉट खेलना प्रॉब्लम हो रहा होता है। कोई कमेंट्स में लिख रहा होता है कि सर मुझे स्ट्रेट पे शॉट नहीं खेला जाता, कोई लिख रहा होता है कि मुझे लेग साइड पे नहीं खेला जा रहा होता। तो वो बताने से पहले आपसे कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे और आपको नई नई टिप्स आपसे आपके पास आती रहें। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि बैटिंग करने जब भी आप जाएँ, तो आपका जो स्टांस होना चाहिए ना, वो किस तरह होना चाहिए, एक इंडोर क्रिकेट के लिए, एक टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए आपका जो स्टांस है वो हमेशा विकेट की जो इस तरीके से आप इस तरह से आप खड़े हों कि आपकी जो पूरी विकेट है वो आपके पीछे कवर हो जाए। ये मैं आसान अल्फाज में आपको बताना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ लड़के होते हैं वो यहाँ पे विकेट एक्सपोज़ करके खड़े होना चाह रहे होते हैं। उसकी वजह से ये इतना ऑफ स्टंप खुला छोड़ देते हैं कि अगर कोई फास्ट बॉलर आके ऑफ स्टंप पे या तेज यॉर्कर मारता है, तो वो बॉल उनसे खेला नहीं जाता और बॉडी से दूर हो जाता है। ऐसे ही होता है आपके साथ? अगर होता है तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। कुछ बैट्समैन होते हैं जो थोड़ा-सा यूँ करके खड़े हो जाते हैं, यूँ पहले से यूँ खड़े हो जाते हैं। ये जो गलती कर रहे होते हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। अगर जो यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं बैट्समैन, उनको तो ऑफ स्टंप पे शॉट मारना बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत कम ही बैट्समैन इस तरह खड़े होने वाले होते हैं स्टांस के, जो कि ऑफ स्टंप की बॉल को अच्छा खेले। क्योंकि देखें, आपने क्रिकेट खेलनी है हर तरफ। बैट्समैन वो होता है जो हर तरफ खेलना जाने। वो नहीं हो बैट्समैन के वो लेग स्टंप के छक्के तो बहुत अच्छे मार लेता है, लेकिन आउट वो ऑफ स्टंप की बॉल पे आके फंसता है। तो इससे बॉलर आपको आपकी कमजोरी पकड़ लेता है। तो इस तरह से आपने भी नहीं खड़ा होना, ये एक मिस्टेक है। ये आप फ़ौरन छोड़ें कि आप इस तरीके से ना खड़े हों। अगर आप इस तरीके से खड़े होंगे तो फिर आप कभी भी अपनी बैटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। कुछ खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह से करते हैं कि ये वाला जो उनका शोल्डर है वो इस तरफ चला जाता है, ऑफ स्टंप की तरफ, उसका देखें शेप इस तरफ निकल जाता है। तो इससे उनको यहाँ की बॉल तेज़ यहाँ पे फँस जाते हैं। तो ये हो गई आपकी 3 मिस्टेक मैंने बताई हैं कि आप स्टांस में खड़े गलत होते हैं। तो आप अपनी बैटिंग को दुरुस्त करने के लिए अब खड़े कैसे होना है, पूरी विकेट के सामने देखें जैसे मैं खड़ा हूँ। अब इस तरीके से खड़े होने से क्या है कि पूरी विकेट आपके पीछे आ जाती है। एक तो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम आता है कि उसको विकेट नज़र नहीं आती, तो वो माइंडसेट बोल्ड आउट करने का आपको उसका ख़त्म कर देते हैं आप, कि वो कहाँ बॉल करे आपको। तो वो आपको ज़्यादातर गुड लेंथ से उठाने वाली बॉल करेगा, या यॉर्कर की कोशिश करेगा, ठीक है, या ऑफ स्टंप से यहाँ की बॉल करेगा। तो बोल्ड करने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे टेनिस बॉल में। तो पहले तो आप यूं खड़े हो यहाँ पर। दूसरी बात, मुझे देखें, मैं कहाँ खड़ा हूँ उस टाइम पे, गौर से देखें। ये देख रहे हैं क्रीज की लाइन, मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। कुछ लड़के यहाँ आके खड़े हो जाते हैं जो बिल्कुल क्रीज के आगे, बहुत आगे। उससे क्या होता है कि आपका डिस्टेंस कम हो जाता है और बॉल का पेस बढ़ जाता है। तो आप थोड़ा और पीछे खड़े हो जाएंगे। इससे ये होता है कि आपको और मजीद डिस्टेंस मिल जाता है, आपको फायदा होता है बैट्समैन को। उसके बाद आप ये नोट कीजिएगा, जितने भी बैट्समैन हैं इस वक्त बॉल में, मैं फिर नाम लेता हूँ क्योंकि वही सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तैमूर मिर्जा। तैमूर मिर्जा को मैंने देखा है कि वो
जब भी बैटिंग करते हैं एक तो पीछे यहाँ पे खड़े होते हैं, दूसरी बात उनके जो ये पिछली टांग है ये बहुत कम मूव करती है, और अगला फुटवर्क भी जो है उनका वो भी आप देखें कि बहुत ही कम मूव होता है, जब तक कि बॉलर के बॉल हाथ से नहीं छूटता वो कभी भी इस टांग को पहले से यहाँ नहीं ले जाते। जो भी आप में से बैट्समैन, एक बात और से सुन लो भी, ये है वो गलती जो मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। जो भी बैट्समैन आप में से पहले से इस वाली टांग को मूव कर देता है तो आप समझ लो कि आपने अपने आप को पहले से ही फंसा दिया। फिर अगर बॉल अच्छी लाइन से उड़ गई, आप यहाँ पहुंच चुके हो पहले ही बॉल आने से, यहाँ आ गए और बॉल उड़ गई तो बॉल आ जाएगी साइड पे, जो कि आप यूं करके कैच दे दोगे। ठीक हो गया एक गलती। दूसरी, अगर आपको बाउंसर बॉल आ रहा है और आप चले गए पीछे, तो उस पीछे जाने से भी आप फंस गए यहाँ से यूं, और यहाँ पे बॉल लग के करीब में आप कैच हो जाएंगे, ना आप उसको फुल शॉट खेल सकेंगे और आप फंस जाएंगे। तो ना ही आपने बहुत पहले बॉल के आने से पहले, जजमेंट से पहले आगे जाना है, और ना ही आपको बॉल के जजमेंट से पहले ही पीछे जाना है। तो आपने करना ये है कि जब बॉल आए तो पहले तो बॉल को आप गिरने दें जमीन पे, उससे आप जज होगा आपको कि बॉल कहाँ आ रहा है और कहाँ से उठ के अब ये ऊपर आएगा। तो बॉल का आखिरी टाइम पर वेट करें, जैसे ही बॉल आ जाए बैट्समैन जज कर लें। अगर तो फर्ज करें वो पुल की है तो यहाँ से आप उसको लेके घूम जाए, अगर उसकी बॉल जो है वो ऑफ स्टंप की है तो आप यहाँ से लाके यहीं से रुके हुए उसको यहाँ से स्ट्रेट का भी 6 मार सकते हैं, ऑफ स्टंप पे भी मार सकते हैं। अगर बॉल मिडिल स्टंप की है, यहाँ की है, तो आप यहीं से उसको स्ट्रेट कर कर यहाँ से यूँ उठा के फेंक सकते हैं आखिरी मूवमेंट में, यूँ बिल्कुल कम मूवमेंट से। जितनी कम मूवमेंट करेंगे उतना आसान लगेगा आपको छक्का मारना। इसी तरह अब अगर बॉल की इसको यहाँ पे दे दिया बॉल और आप यहाँ पे दिए, तो आप यहीं से इसको बिल्कुल आखिरी मूवमेंट पे बॉल को जज करने के बाद यहाँ से यूं, यानी कि यहाँ से यूं लाएंगे और यहाँ से यूं मार देंगे। तो तीनों बॉलें, ऑफ स्टंप की, मिडिल स्टंप की और लेग स्टंप की, आपने जज करने के बाद अपनी बॉडी को उस हिसाब से मूव करना है। बॉल की टिप्पे के हिसाब से बॉल की कहाँ से गिर रहा है, कब उठेगा, जज करना। क्योंकि देखें जजमेंट तो पहली चीज़ है, वो मैंने वीडियो बनाई भी, आप लाइन जज करने की वीडियो देख लीजिएगा कि आपने बॉल जज करना है, उसके बाद ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करनी है। तो ये दोनों मिला के आप प्रॉपर छक्का आसानी से मारेंगे। जब आप जजमेंट सीख लेंगे ना दोस्तों, तो फिर ये वाली वीडियो मेरे आपके काम आएगी। तो ये दोनों चीज़ें मिला के जब आप प्रॉपर बैटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा, चाहे इंडोर क्रिकेट खेलते हुए कैसे टेनिस बॉल में छक्का मारना है वो आप देखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और लेग स्टंप पे जो बॉडी के इस साइड पे बॉलर रहती है तो उसको आप किस तरह खेलेंगे ये आपको फ़ायदा होगा। आप इन तीनों चीज़ों को जो मैंने बताई हैं इनको समझकर इस पे प्रैक्टिस करें, और इस बात को गौर से समझें कि मैंने आपको क्या बताया, इसको इसको इम्प्लीमेंट करें कि पहले से बॉडी का रिएक्शन नहीं करना है, बॉडी की पोजीशन को पहले से चेंज नहीं करना है। ये इसका फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स में लिखें तो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।